श्री कृष्ण के बारे में। श्याम और बलराम घर में जब थोड़े से बड़े हुए तो सबसे पहला काम इनका हुआ है माखन चुराने का। इधर उधर जाते हैं, माखन चुराते हैं। ग्वालिनियाँ शिकायत लेकर के मैया के पास में आती है, लेकिन यशोदा मैया यही कहा करती कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता। एक दिन एक ग्वालिनी श्याम सुंदर को पकड़ करके लाई है, लेकिन कन्हैया ने बड़ी चालाकी से उसी के लड़के का हाथ उसके हाथ में पकड़ा दिया और श्याम सुंदर वहां से भागे। मैया के पास में पहुंचे हैं, एक बात कही है, बड़ी तेजी से भूख लगी है, माखन दे दो। कन्हैया तो उधर माखन खाने लगे और तब तक वही ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़ करके खींचती हुई मैया के नजदीक आई। आवाज लगाई है, मैया जब कभी हम श्याम सुंदर की शिकायत लेके आती थी तो तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी, और आज हम तुम्हारी कन्हैया को ही पकड़ के लाए। बाहर निकल के देखो किसको लाना है। मैया ने जैसे इतने शब्द सुने हैं तो तत्काल ये बाहर निकल के आई। क्या देखा है, वो ग्वालिनी अपने ही बेटे का हाथ पकड़े है। यशोदा कहती हैं थोड़ा घूंघट तो उठा के देखो किसको लाला। और जैसे ही ग्वालिनी ने देखा तो अपने ही बेटे का हाथ पकड़े है, झुझलाने लगी, भैया मैं तो तुम्हारी कन्हैया को ही पकड़ के लाई थी, पता नहीं रास्ते में क्या हो गया। श्याम सुंदर बाहर निकल के आए। एक बात कही, मैया देख लिया तुमने, सच बात तो यह है कि मैं किसी के घर पर चोरी करने नहीं जाता, और मैया चोरी तो वो करता है जो भूखा रहता है, भला हमारे घर में किस बात की कमी है। ये ग्वालिनी झूठा उलाना लेकर के तुम्हारे पास में आती हैं, अभी बड़ी भोली बन रही है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम। बोली मैया, कन्हैया कहते हैं मैया से कि भगती गुलर से गुजरिया और मैया झूठो दोष लगा। तुमको हमको दोष लगा, झूठो दे उल्हानो तुमको हमको दोष लगा। सुबह से बैठे जागर माई कैसी बात बनाती, तिरछी कर रही कैसी नजरिया, मैया झूठो दोष लगा। कब के कूलर से गुजरिया, मैया झूठो दोष लगा।
जवाब दिया है मैं किसी के घर पर चोरी करने नहीं दूंगा। ग्वालिनी बार बार समझाती है मैया सच बात तो ये है कि मैं तुम्हारी कन्हैया को ही पकड़ के लाई, लेकिन रास्ते में पता नहीं क्या हो गया। बार बार कहती है लेकिन मैया ने कोई बात ही नहीं मानी है। ये ग्वालिनी ने एक बात कही, मैया आज ही नहीं तुम्हारा कन्हैया में रोज ही तंग किए रहता है। कोई बात नहीं मानी, वो तो ग्वालिनी झुझलाती हुई घर पर चली गई। दूसरा दिन हुआ, सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया कन्हैया आज माखन चुराने कहाँ चलोगे? सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया आज माखन चुराने कहाँ चलोगे? तो मनसुखा कहता है वैसे दूसरे के घर में तो माखन चुराने रोज ही जाते हैं, आज अपने ही घर में चले जाए। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब अपने ही घर में माखन चुराने के लिए गए तो क्या देखा है कि मटुकिया उधर सींगे पर है। श्याम सुंदर ने छड़ी उठाई, उस मटुकिया में मारी, वो मटुकिया फूट गई, माखन खाने लगा। और माखन खा ही रहे थे तब तक ग्वालों ने क्या देखा, मैया घर के अंदर आ रही है। और मैया को जैसे ही ग्वालों ने देखा तो ये घर से निकल के भागे। मैया ने जब ग्वालों को भागता हुआ देखा तो ये घर के अंदर दौड़ी। सब ग्वाला तो भाग गए, श्याम सुंदर माखन खा रहे। यशोदा मैया कहती हैं लाला कोई ग्वालिनी अगर शिकायत लेके आती थी तो मैं ये कहा करती थी कि हमारा कन्हैया चोरी नहीं करता, और जब तू आज अपने ही घर में चोरी कर रहा है तो भला दूसरे के घर में कैसे मान जाता होगा। श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया मैंने कहा नहीं, मैंने चोरी नहीं की। बोले झूठ बोल रहा है, तूने चोरी नहीं की तो ये मटुकिया कैसे फूटी? अच्छा कन्हैया बातें बना रहे। मैया मैं बताऊं, श्याम सुंदर बातें बनाते हुए बोले भैया तो बतलाई गई बात और कन्हैया ने बतलाई गई बात सबरिया ने। जवाब दिया हम तो मैया बाहर खेले। यशोदा बूढ़ी झूठ बोल रहा, तू बाहर की बात कर रहा है, मैंने तुझे घर के अंदर देखा। श्याम सुंदर बोले मैया तुम आई था से थोड़ी देर पहले आके हम खड़े भई, लेकिन सच तो यही है हम तो मैया बाहर खेले। बोले मटुकिया जब पूरी गई मटुकी बिलैया ने बतलाई गई बात सबरिया।
यशोदा कहती हैं लाला तू चाहे कितनी भी बातें क्यों न बना, लेकिन आज हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, और आज हम तुझे बांध करके रखेंगे, तब देखेंगे दूसरे के घर में कैसे जाता है। कन्हैया बार बार इनकार करते, मेरी मैया मैंने चोरी नहीं की, लेकिन मैया नहीं मानी। ये श्याम सुंदर को बांधने लगी, लेकिन श्याम सुंदर एक रस्सी में बंधने में नहीं आए, भागी दूसरी रस्सी लेके आए। और भला भगवान को रस्सी से कौन बांध सकता? समझ में एक बात नहीं आ रही थी, क्या? वो रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, समझाया है। मैया को जब ज्यादा परेशान देखा है तो श्याम सुंदर एक ही रस्सी में बंध गए। कन्हैया को उखल से बांध दिया कुछ काम करने के लिए, मैया तो बाहर निकल गई। अब श्याम ने देखा मेरी तरफ कोई देख भी नहीं रहा है, किसी का ध्यान भी नहीं है, तो श्याम सुंदर ने उस उखल को लुढ़का लिया। यमला अर्जुन के दो वृक्ष खड़े थे, उसी के बीच में उस उगल को फंसा दिया। जोर लगाया तो दोनों वृक्ष टूट गए। वो वृक्ष नहीं बल्कि पुरुष बन गए। कौन थे ये? नलकूबर और मणिग्रीव इनका नाम था। दोनों कैलाश पर्वत पर रहते थे। भगवान शंकर के वरदानी थे, अभिमानी भी बहुत थे। हुआ गया तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। कुबेर के लड़का, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत थे। बताया तो दोनों कुबेर के बेटा थे और धनवान मगर अभिमानी थे। दोनों कैलाश निवासी थे, शिव शंकर के वरदानी थे। कुबेर के लड़का, लेकिन ये अभिमानी भी बहुत है। एक दिन दोनों ने मदरा पान किया है और शराब पीने के बाद में नारियों के सामने पहुंचे हैं। जवाब दिया हम दुनिया के राजा हैं, हमें कोई बुरा नहीं कह सकता। और आज हम स्नान करेंगे तो नग्न होकर के स्नान करेंगे। स्त्रियां मना करती नहीं, लेकिन ये दोनों नहीं माने।
जब नग्न होकर के स्नान करने लगे तो नारियों ने क्या दिया? नारियों ने देखा है सामने इस तरह से नारद आ रहे और नारद को देख करके जल से बाहर निकल के आई, अपने वस्त्रों को धारण कर लिया, लेकिन ये अभिमानी जल में यूं ही घुटे रहे। और इससे नारद को क्रोध आ गया, एक बात कही है, तुम दोनों वृक्ष की तरह से खड़े हो और तुमने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया, ना ही अपने वस्त्रों को धारण किया, तुम्हें इतना बड़ा अभिमान है, तो हम तुम्हें ये श्राप दे रहे हैं, तुम दोनों वृक्ष ही बनोगे। और जब श्राप दिया, जल से बाहर निकल के आए, दोनों चरणों पर गिर पड़े, कहने लगे महाराज ये आपने क्या कर दिया, आपने तो मुझे श्राप दे दिया। कोई बात नहीं, हम वृक्ष तो बन जाएंगे, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए फिर मेरा उद्धार कैसे होगा। बार बार जब क्षमा मांगी है तो उससे नारद को दया आती है। उन्होंने कहा देखो तुम्हारा उद्धार होगा जब भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे पास में आए, उनके द्वारा, भगवान कन्हैया के द्वारा इन दोनों का उद्धार होता। मैया जब घर पर आई हैं, श्याम सुंदर को नहीं देखा तो ये बाहर देखने के लिए गई। क्या देखा, दो भारी भारी वृक्ष टूटे पड़े हैं, श्याम सुंदर उन्हीं के बीच में खेल रहे, झपट करके गोद में उठा लिया। यशोदा, नंद बाबा, गोकुल के जितने भी लोग थे, सबने ये सलाह मिलाई है, श्याम और बलराम जब से इस गोकुल में पैदा हुए कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। अब हम इस गोकुल में नहीं रहेंगे तो तुलसी का जो वन था वृंदावन, इसमें बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके रहने लगे। वृंदावन में जब रह रहे थे तो एक दिन कन्हैया ने देखा बलराम भैया और जितने भी ग्वाला हैं ये गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं। तो कन्हैया ने मैया से पूछ लिया, मैया बात क्या है? तो मैया मैया दाऊ भैया और बछड़ों को लेके जाते हैं। एक बात कही है, तो मैया मैया भैया और बछड़ा को लेके जाते और किस कारण से मेरी मैया जो संग हमें न जवाब दिया है बलराम भैया जितने भी ग्वाला है, गाय बछड़ों को चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मुझे तो अपने साथ में नहीं ले जाते। तो मैया कहती है लाला तुम वहां जाके क्या करोगे, तुम न जाओ। कन्हैया जब अपनी जिद पर अड़ गए तो मैया कहती है लाला अगर नहीं मान रही तो जाओ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यमुना के किनारे जो कालीदह है तुम इस कालीदह पर कभी भूल के भी नहीं जाना। कालिया नाग रहता है, बड़ा बेसैना सर्प है। श्याम सुंदर सब ग्वालों को साथ में लेकर के गाय बछड़ों को चलाने के लिए ले जाते हैं। कन्हैया इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं, उधर कंस को चैन नहीं है, सोच रहा है अब क्या करें, उन दोनों का कैसे बद हो। तो एक बार कंस के पास में बाबा नारद का आना हुआ। नारद को जैसे ही देखा है बड़े सुंदर से आसन पर बिठा लिया, आइए महाराज।
वैसे नारद बैठ गए, लेकिन एक बात कही कंस, क्या बात है भाई, पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा बड़ा खिला सा रहता था, इतने कमजोर भी नहीं थे, अब मैं देखता हूं दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले जाते हो, बात क्या है? कंस कहता है बाबा नारद हम तुम्हें क्या बताओ, तुम्हें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि सारी बात तुम्हें मालूम है। मेरा काल जो गोकुल में पैदा हो गया, और अब तो हमने ये भी सुना है कि उन्होंने उस गोकुल को छोड़ दिया, वृंदावन में बड़े सुंदर सुंदर महल बना के रहने लगे। तो नारद कहते हमें तो ऐसा लगता है किसी ने मेहनत मजदूरी करके महलों को बना लिया तो तुम्हें जलन है? नहीं, फिर क्या बात है? बोले हमने अनेकों योद्धाओं को भेजा, लेकिन लौट के किसी ने ये नहीं बताया वो दोनों हैं कैसे। मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। वैसे नारद कहते हैं देखो तुम तो बिना मतलब में परेशान हो रहे हो, तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों मारे जाए। सो कैसे? बोले यमुना के किनारे जो कालीदह है, कालीदह पर कमल के पुष्प हैं, नंद बाबा के लिए खत लिखो, तुम उन पुष्पों को मंगवाओ। दोनों अगर गए तो लौट के नहीं आए। कंस कहता बाबा नारद आप भी कैसी बातें कर रहे हो, भाई पुष्पों से कोई मारा गया जो भाई मारे जाएंगे? तो इससे नारद कहते हैं इस बात को क्यों भूल रहे हो, कालीदह पर कालिया नाग भी रहता है, बड़ा विषैला सर्प है। दोनों अगर गए लौट के नहीं आए, अगर तुम्हारे पास में पुष्प न भेजें तो खत में ये लिख दो कि हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे, और जो तुम्हारे आ जाए तो तुम मार देना। कंस बड़ा खुश हुआ, बहुत ही खुश हुआ। और एक बात कही बाबा नारद, सच बात तो ये है तुम्हारे जैसे अगर 2-4 महात्मा और हो जाए ना तो सबका कितनी जल्दी उद्धार हो जाए। नारद मुस्कुराते हुए कहते हैं कंस सबकी बातें छोड़ो, मैं तो सुबह शाम रात और दिन भगवान से यही प्रार्थना करता रहता हूं कि तुम्हारा कितनी जल्दी उद्धार हो, लेकिन क्या करें बड़ी देरी हो रही है। समझाया? वैसे नारद तो वहां से चले गए, इधर कंस ने पत्र लिखा वृंदावन के बसने वाले बाबा नंद, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, उन्हें हमारे पास में भेजो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे सारे परिवार को पकड़ करके जेल में डाल दिया जाएगा। वो खत नंद बाबा के पास में भेज दिया। नंद बाबा को जब वो पत्र मिला, पत्र को खोल करके पढ़ा, यशोदा को सारी बात बताई, तो मैया तो बैठ के रोने लगे। बोला कालीदह पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है। और इसी बात को लेकर के घर में भोजन नहीं बना। श्याम सुंदर जब आए हैं, क्या देखा है कि मैया बैठी बैठी रो रही है। कन्हैया ने पूछ लिया मां बात क्या है? ये तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम हमें बताओ, तुम्हें नहीं मालूम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। कि भैया मारी जो एक लात हवा साथ को से उड़ जाएगा, मेरे एक तमाचे में वह नींद नहीं उठ पाएगा। कन्हैया कहते हैं मैया तुम हमें बताओ बात क्या है? हमें बताओ बात क्या है? तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? तुम्हें नहीं मालूम है हम दोनों भाइयों में कितनी बड़ी शक्ति है, कितनी बड़ी ताकत है। मैया कहती हैं लाला हम तुम्हें क्या बताएं, कंस ने हमारे पास में पत्र भेजा
और उसने कालीदह से कमल के पुष्प मंगवाए। अब जरा सोचो वहां पर कौन जाएगा, कालिया नाग रहता है, बड़ा बेसैना सर्प है। और ये भी लिख दिया अगर हमारे पास में पुष्प नहीं आए तो हम सबको पकड़ करके जेल में डाल देंगे। क्या करें? श्याम सुंदर कहते हैं मैया तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, कंस अगर मथुरा का राजा है तो हम भी वृंदावन के राजा, और जो होगा सो देखा जाएगा, पहले तुम भोजन बनाओ। श्याम सुंदर घर से निकल करके जब चले हैं तो सब ग्वाला मिल गए। जवाब दिया आज कौन सा खेल खेलोगे? तो कन्हैया बोले कोई नया खेल खेलो। दामा कहने लगा मैं बताऊं? बताइए। बोले मेरी माँ ने बड़ी सुंदर गेंद बनाई है और गेंद हम लेके तब आएंगे, पहले ये कह दो कि हमारी गेंद कहीं चली ना जाए। धोखा से भी मेरी गेंद कहीं चली गई तो तुमसे हम भाई गेंद ले लेंगे। श्याम सुंदर कहते लेके आया नहीं, जाने की बात करने लगा। पहले लेके तो आ। दामा भागा, गेंद लेके आया। कहाँ चलोगे? कालीदह पर। सब ग्वालों को साथ में लेके कन्हैया जब कालीदह पर पहुंचे हैं, श्याम सुंदर ने ग्वालों को तो कालीदह की तरफ खड़ा कर लिया, खुद विपरीत दिशा में खड़े हो गए। और दामा से एक बात कही, दामा भैया कहाँ है तुम्हारी गेंद, निकालो। दामा कहता है देखो श्याम, जो बात हमने तुमसे घर पर कही उसी बात को फिर दोहरा रहा हूं, मेरी गेंद कहीं चली न जाए। और चली गई। श्याम सुंदर बोले मुझे मालूम है तू वही गेंद ले लेगा। बोले हाँ। बोले कहीं नहीं जाएगी, निकालो तो सही। कन्हैया कहते दामा ओरे जीती माती ठाने लाला बात का छुमान ले। तेरी गेंद मैं हाथ में निकाल ले। ऐसा ही नहीं, कन्हैया ने जैसे ही गेंद अपने हाथों में पकड़ी है और श्याम सुंदर ने जब गेंद फेंकी, दामा से एक बात की। बोले दामा भैया किधर देख रहा है, गेंद आ रही है? हुआ क्या? सोई मारो लाला कच्ची की करारो है। श्याम सुंदर ने जैसे ही गेंद फेंकी, लेकिन गेंद इतनी तेजी से फेंकी वो गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई। और जब गेंद ग्वालों के पकड़ने में नहीं आई तो कालीदह की तरफ खड़े थे, गेंद कालीदह में चली गई। देखा ग्वालों ने, हुआ क्या? ग्वालों की गेंद जब पकड़ने में नहीं आई
और जब गेंद पकड़ने में नहीं आई, काली दह की तरफ खड़े थे, गेंद काली दह में चली गई। दामा ने देखा, झपट करके श्याम सुंदर का पीताम्बर पकड़ लिया। श्याम बोले मैंने एक बार नहीं अनेक बार तुमसे ये कहा कि मेरी गेंद कहीं चली न जाए, अगर धोखा से भी गेंद कहीं चली गई तुमसे हम वही गेंद ले लेंगे। और धोखा से कहा तुमने मेरी गेंद जानबूझ के काली दह में फेंक दी। कन्हैया कहते भैया ये तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने तुम्हारी गेंद जानबूझ के थोड़ी फेंकी, और भाई इसमें मेरा क्या दोस्त, तुमने तो पकड़ ही नहीं पाई। दामा कहने लगा मुझे मेरी गेंद चाहिए। गेंद चाहिए? गेंद तो तुम्हारी काली दह में गिर पड़ी है, और काली दह में कालिया नाग रहता है, बड़ा विशैला सर्प है, मैं तो नहीं जा सकता, मेरी माँ ने मना किया। बोले कुछ भी करो मुझे मेरी गेंद चाहिए। अरे बोले तुम्हें हो क्या गया है, तुम ऐसा करो मेरे साथ घर पे चलो। बोले बिना गेंद के? कन्हैया कहते भाई तो मैं कह रहा हूँ मेरे साथ घर पे चलो, और मैया से कह के हम तुम्हें दूसरी गेंद बनवा देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लामा कहने लगा दूसरी ना तीसरी, मुझे मेरी गेंद चाहिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं दामा श्याम सुंदर कहते हैं दामा जवाब दिया, सड़े हुए चितड़े के पीछे तू मेरा पीताम्बर फाड़े देता। अगर एक तमाचा लग गया ना तो दूर खड़ा हो जाएगा, समझ गए। और दामा ने जैसी सुना कि तमाचा लग गया, सुबह पीताम्बर तो छोड़ दो, और भाग के हाथ में लाठी उठाई। बोला इतने बड़े बलधारी हो गए, इतने बड़े बलधारी हो गए, तुम मेरे तमाचा मारोगे, तुम एक तमाचा मारोगे, मेरी लाठी भी हिलती है, यदि माखन तुमने खाओ तो छाछ हमें भी मिलती है। एक बात कही है, तुमने अगर मेरे तमाचा मारा तो मेरे हाथ में लाठी है, और तुम इतने बड़े बलधारी कब से हो गए जो तुम मेरे तमाचा मारोगे। कंस ने जो कमल के पुष्प मंगवाए, इस बात को लेकर के तुम्हारे घर पर अभी तक तो भोजन नहीं बना, तुम मेरे तमाचा मारोगे। ये फूल तुम्हारे आगे हैं, तुम भी पूरे बलधारी हो, और ले आओ ने तोड़ करके तब हम समझे कि बनवारी हो, वैसे तमाचा मारोगे। श्याम सुंदर कहते हैं दामा तू हमें उस कंस की धौंस क्या देता। एक दिन आएगा जो तेरे सामने उसका भी चूरन बना देंगे, और अभी तेरी गेंद पाताल लोक में क्यों न हो, मैं उसे खोज करके ला रहा हूं। कन्हैया ऊपर वृक्ष पर चढ़ गए, काली दह में छलांग लगा दी। ग्वालों ने देखा तो दामा को गालियां देने लगे, दामा ये तूने क्या कर दिया, तूने तो श्याम सुंदर को काली दह में डुबो दिया। सब ग्वाला रोते हुए वहां से भागे।
मैया के पास में पहुंचे हैं, सारी बात बताई है। मैया कन्हैया तो काली दह में कूद पड़े, वृंदावन का हाल बेहाल हो गया, रोते हुए वहां से भागे। तो मैया चिल्लाई डांड मारी, ओ मेरे छैया कहाँ गए। वृंदावन का हाल बेहाल हो गया। और बाबा ने पीट कर मारना, ओ कुंवर कन्हैया सब रोते हुए वहां से भागे। काली दह के नजदीक जब पहुंचे हैं, मैया तो काली दह में कूदने के लिए तैयार हुई तो बलराम ने पकड़ लिया। मां क्या कर रहे हैं? श्याम सुंदर अभी तुम्हारे पास आ गए। कन्हैया उधर काली दह के अंदर पहुंचे हैं, क्या देखा है? कालिया नाग तो सो रहा है, नागिनियां जाग रही हैं, और नागिनियों ने देखा तो सामने पहुंच गई। बोले सौभाग्य है तुम्हारा जो हमारे पति सो रहे, और वो जाग गए तो तुम्हें मार देंगे, चले जाइए यहाँ से। श्याम सुंदर कहते हैं, नागिनियों तुम हमें जिसकी रागिनी सुना रही ना, मिलने तो मैं उसी से आया। और कोई बात नहीं, अगर सो रहे हैं तो क्या हुआ, जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी ना तो मैं जगाना भी जानता हूं। कन्हैया कहते नागिनी तो दे जगाए कनिके अपने पति को, और कुछ बात उसी से करना है। बोले सो रहे तो कोई बात नहीं, जगा दीजिए। मरने कोई आया तो फिर मरने से क्या डरना।
जगा दीजिए, और नहीं जगाओगी तो मैं जगाना भी जानता हूं। और कलश वाली कन्याएं खड़ी हो जाओ, कलश वाली कन्या। और ये 50 रुपए हमारे पास में, 10-10 रुपए हमारे सभी साथियों को भेंट कर रहे हैं ऋतिक यादव की तरफ से। और ये 51 रुपए हमारे पास में, और 51 रुपए हमारे बड़े भाई साहब रणवीर शास्त्री जी को भेंट कर रहे हैं। और 10-10 रुपए सभी साथियों को श्रीमान सुगढ़ सिंह, जो गांव हिरौदी के रहने वाले हैं, इनकी तरफ से। और ये 500 रुपए मुकुट और हार से जो हमारा सम्मान कर रहे हैं सुधीर यादव, सन ऑफ श्री जवाहर सिंह यादव, जो गांव कल्याणपुर के रहने वाले हैं। कन्हैया आगे बढ़ गए। कालिया नांग जहां पर सो रहा था उसके पूंछ पर अपना पैर रख दिया। कालिया नांग एकदम से खड़ा हुआ, मुंह से ज्वाला जैसी लपटें निकलने लगी, यमुना का पानी खोलने लगा। कालिया नांग जो था ये श्याम सुंदर के शरीर से चिपट गया, और श्याम ने देखा कालिया नांग तो हमारे शरीर से चिपट गया। कन्हैया ने क्या किया, अपना शरीर गर्म किया, और जब शरीर गर्म किया तो हुआ क्या, तो घबराए कि काली दूरी हुआ, और त्यों ही मोहन ने हाथ किया। और धीरे से नथुनी पिचकारी झटकानी नांग को नाथ लिया। कालिया नांग जैसे दूर हुआ, श्याम सुंदर ने बड़ी फुर्ती की और उस कालिया नांग को नाथ लिया। कालिया नांग जिस वन को ऊपर उठाता है, श्याम सुंदर उसी पर अपना पैर रख देते हैं, वो नीचे दब जाता है। ज्वाला जैसी लपटें निकल रही थी, वो लपटें नहीं रही बल्कि मुंह से रुधिर बहने लगा। नागिनियां सामने पहुंच गई, जवाब दिया प्रभु हम तो तामसी जीव हैं। बोला तुम्हारी महिमा को क्या जाने, आप मेरे पति को छोड़ दीजिए। तो श्याम सुंदर कहते हैं देखो हम तुम्हारे पति को छोड़ तो देंगे, हमें कुछ कमल के पुष्पों की आवश्यकता है, तुम उन्हें बाहर तक छोड़ो और तुम इस काली देह को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ। बोले वहां जाने के लिए इनकार नहीं करते, लेकिन गरुड़ हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, वो मार देंगे। श्याम सुंदर कहते हैं देखो हमारे पैरों के निशान गरुड़ जब तुम्हारे सिर पर देखेंगे तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे। कालिया नांग जो था ये श्याम सुंदर और पुष्पों को छोड़ने के लिए बाहर तक आया। मैया ने जैसे देखा एकदम से गोद में उठा लिया, कंस के पास में उन पुष्पों को भेज दिया। उन्हें देख करके बीमारी कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। सोचा अब क्या करें, अब उन दोनों का कैसे बंद हो।
कंस उधर बड़ा हैरान है, श्याम सुंदर इधर अपनी बाल लीलाओं में लगे। आइए अति संक्षेप में ये बताइए, कालिया नाग और गरुड़ में बैर क्या था? कालिया नाग और गरुड़ में बैर क्या था? कहते तो ये हैं, ये कालिया नाग और गरुड़ एक ही पिता की संतान था, मां अलग अलग थी। महाराज कश्यप के घर में 10 पत्नी बताई जाती हैं, जिनमें कद्रू और विनता को भी गिना जाता है। कालिया नाग की मां का नाम था कद्रू और गरुड़ की मां का नाम था विनता। एक दिन कद्रू और विनता में बहस हो गई। कालिया नाग की मां कद्रू ने यह कहा, सूर्य भगवान के घोड़ा काले हैं। गरुड़ की मां विनता ये कहती है कि सूर्य के घोड़ा सफेद है। अच्छा, बात बढ़ती चली गई तो कालिया नाग की मां ने एक बात की, देखो सूर्य के घोड़ा अगर काले हुए तो तुम मेरी दासी बन के रहना, और सफेद हुए तो हम तेरी दासी बन के रहेंगे। कहा ठीक है। लेकिन कालिया नाग की मां ने नागों को बुलाया और नागों से एक बात कही है, तुम ऐसा करो, तुम सारे नाग नभमंडल में उड़ने लगो। दूर से देखा जाए तो ऐसा प्रतीत हो, ऐसा मालूम पड़े कि सूर्य के घोड़ा काले हैं, नहीं तो हमें दासी बन के रहना पड़ेगा। भाई हुआ, नाग जब नभमंडल में उड़ने लगे, देखा गया तो ऐसा मालूम पड़ा जैसे सूर्य के घोड़ा काले हैं, तो विनता को दासी बन के रहना पड़ा। बहुत सारे दिन हो गए, रहते रहते एक दिन गरुड़ ने पूछ लिया, मां बात क्या है? तुम दोनों का दर्जा तो बराबर का है, पर तुम दासी बन के क्यों रह रही हो? सारी बात बताइए। नागों के कारण मुझे दासी बनना पड़ा। तो गरुड़ ने एक बात कही है, अगर नागों के कारण तुम्हें दासी बनना पड़ा तो हम नाग वंश को ही नहीं रखेंगे, मार देंगे नागों को। और गरुड़ जब नागों को मारने लगे तो नाग ब्रह्मा जी के सामने रोने लगे। ब्रह्मा जी ने गरुड़ को अपने नजदीक बुलाया और समझाया, देखो तुम किसी भी नाग को अपनी तरफ से नहीं मारो, लेकिन हर अमावस्या के दिन एक नाग तुम्हारे पास में आता रहेगा, तुम मारते रहना या छोड़ते रहना। भाई हुआ, कुछ दिनों तो यही नियम चलता रहा। और उसके बाद एक दिन कालिया नाग कहने लगा, कोई भी नाग अपनी तरफ से गरुड़ के पास में मरने के लिए नहीं जाएगा। अगर कोई मरने के लिए गया तो हम उसे वहां तक पहुंचने नहीं देंगे, हम उसे रास्ते में ही मार देंगे। इसी बात को लेकर के कालिया नाग और गरुड़ में घोर संग्राम हुआ। कालिया नाग की कोई पेश नहीं गई और ये काली देह पर रहने लगा। वो जानता था कि गरुड़ यहाँ आते नहीं है। अब गरुड़ वहां जाते क्यों नहीं थे, उसमें कारण था। सौबर ऋषि तपस्या कर रहे थे और गरुड़ वहां पहुंचे तो इन्होंने मछली निकाली, खाने लगे। सौबर ऋषि ने मना किया, देखो हम यहाँ तपस्या कर रहे हैं, तुम यहाँ मछली न खाओ। लेकिन गरुड़ नहीं माने तो इन्होंने श्राप दे दिया, आज तो तुम मेरी बात नहीं मान रहे हो, लेकिन आज के बाद तुम इस काली देह पर कभी भूल के भी आए तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस डर की वजह से गरुड़ वहां जाते नहीं थे और कालिया नाग बड़े आनंद से रह रहा था। इधर श्याम सुंदर अपनी बाल लीलाओं में लगे हैं। कंस को उधर चैन नहीं है। कंस सोच रहा अब क्या करें। कन्हैया ने एक दिन क्या देखा है, वृंदावन के जितने भी लोग हैं बड़े सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहने हैं, सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं, सुंदर गीत गा रहे हैं। आइए गौर करते हैं, छोटा सा एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं, एक लाइन का।